हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम जो सीखेंगे दो वेक्टर्स का पहले डिफिनीशन, ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर मैं कोई उसका सबसेट लेता हूं तो उसको ऑर्थोगोनल सेट या सबसेट कब बोलेंगे, और फिर वही से डिफाइन करेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो पहले दो वेक्टर्स की बात करते हैं। तो अगर ये V इनर प्रोडक्ट स्पेस है, मतलब ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो इसका कोई भी दो वेक्टर्स अगर मैं लेता हूं तो इनको मैं कब बोलूंगा, ये ऑर्थोगोनल है। तो यहां पे प्रॉपर डिफिनीशन समझना है आपको। मैं बोलूंगा ये ऑर्थोगोनल है अगर इन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये एक्चुअल डिफिनीशन है, जो अच्छी कोई भी बुक्स आप देखेंगे उसमें यही डिफिनीशन लिखा रहता है। ठीक है, कि कोई भी दो वेक्टर्स लीजिए इनर प्रोडक्ट स्पेस में, अगर उनका इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, वो दोनों वेक्टर्स जो है वो ऑर्थोगोनल है। ठीक, अब अगर ये इनर प्रोडक्ट, ये डिफिनीशन है, तो यहां से अगर मैं आता हूं और जो लास्ट वीडियो में एंगल वाला फार्मूला किया था हमने, इनर प्रोडक्ट एक्स वाई अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। ठीक है, तो अगर ये इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, सीधी सी बात है, तब यहां से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, जब इनर प्रोडक्ट यहां पे जीरो रख देंगे और ये जीरो, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री। तो कुछ बुक्स में ये भी डिफाइन करते हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए। हालांकि ये भी ट्रू है, ये भी डिफिनीशन सही है, लेकिन प्रॉपर जो डिफिनीशन है वो आप ये याद करेंगे कि दो वेक्टर्स जो है को मैं बोलूंगा किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में ऑर्थोगोनल है कब, जब उनका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर? चलिए, तो यहां से ये एक प्रॉपर एग्जांपल की अगर बात बोलूं तो जैसे R2 का मैंने R2 ओवर R, यहां पे एक वेक्टर मैंने लिया, मान लीजिए 1,1 ना x, और y को मैंने ले लिया 1,-1 फॉर एग्जांपल। तो ये देखिए दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। कुछ नहीं, जब भी चेक करना है वहां पे उस इनर प्रोडक्ट स्पेस में इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। यहाँ पे आपको पता है कैसे होगा, देखिए 1 मतलब इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसका सेकेंड इसके सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से आ गया -1, तो ये हो गया 0। तो इनर प्रोडक्ट देखिए 0 आ गया। डिफिनीशन हमारा यही था कि इनर प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं। तो ये R2 में एक एग्जांपल मैंने बताया, इस इनर प्रोडक्ट स्पेस में ये दोनों वेक्टर्स जो है ऑर्थोगोनल है। मैं समझा पाया? ठीक है, तो यहां से अब आगे की तरफ मैं जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन मैंने बताया, ठीक है ना, और वहां से एग्जांपल बताया। तो जब भी चेक करना हो, ये मास्टर रिजल्ट है, बस इनर प्रोडक्ट निकालिए। अगर दो वेक्टर्स को दिखाना है कि ये ऑर्थोगोनल है, इनर प्रोडक्ट निकालिए, 0 हो जाता है, डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यही से हमने डिराइव भी कर दिया कि ऑर्थोगोनल मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। बट डिफिनीशन ये है, ठीक है ना, इसको याद करेंगे। चलिए, अब डिफिनीशन मैंने आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस लीजिए ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो वेक्टर्स मैं लेता हूं, मैं बोलूंगा ये ऑर्थोगोनल है। मेन कंडीशन यही है कि इनका इनर प्रोडक्ट जो है 0 हो जाए। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल तो ऑलरेडी मैंने ऊपर कर दिया R2 में ही ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का। यहां पे भी देखिए ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे अगर इनका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है ना, तो क्या आएगा, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ तो 1 × 0, प्लस इसका सेकेंड इसके सेकेंड के साथ 0 × 1, तो अल्टीमेट 0 + 0 क्या आ गया, 0। तो इनर प्रोडक्ट 0 हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है। तो ये R2 में एग्जाम्पल परफेक्ट है। दो एग्जाम्पल हो गए ऑर्थोगोनल का। यहाँ पे मैंने एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिया था, ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल नहीं है क्योंकि इनका अगर इनर प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1, प्लस इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट इसके सेकेंड के साथ दिस, तो आ क्या गया 1, जो कि 0 नहीं आया। तो इनर प्रोडक्ट अगर 0 नहीं आया तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है। तो अब समझ में आ गया ऑर्थोगोनल कैसे चेक करेंगे। अब इसी दो वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होने का जो डिफिनीशन है ना, इसी को हम उस इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई भी सबसेट, फाइनाइट या इनफाइनाइट सबसेट लीजिए, उस पे एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंशन को ही अब हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो। हालांकि ऑर्थोनॉर्मल सेट मैंने यहाँ हेडिंग लिखा है, बट पहले हम ऑर्थोगोनल सेट डिफाइन करेंगे, फिर ऑर्थोगोनल
सॉरी, पहले ऑर्थोगोनल सेट डिफाइन करेंगे फिर ऑर्थोनॉर्मल। तो ऑर्थोगोनल में क्या हो जाएगा, यही कंडीशन होगी। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया मैंने, इसका एक सबसेट है, देखिए मैंने जनरल सबसेट लिया, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं एस। तो मैं इस एस को बोलूंगा ये इस इनर प्रोडक्ट स्पेस का ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है या ऑर्थोनॉर्मल सेट है अगर मैं इस सेट के कोई भी एलिमेंट लूं और इसका किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट निकालूं, वो जीरो आ जाए। तो उसको कैसे लिखेंगे, इनर प्रोडक्ट एक्स आई एक्स जे, आई नॉट इक्वल टू जे। दैट मीन्स क्या हुआ, यहां पे आपको खुद का खुद के साथ नहीं करना है, जैसे x1 का x1 के साथ चेक नहीं करना है। ऑर्थोगोनल के लिए आप सिंपल सी क्या चेक करेंगे, x1 का किसी और के साथ x2 के साथ चेक करें, इनर प्रोडक्ट जीरो आए, x1 का x3 के साथ करें, ये जीरो आए, एंड सो ऑन। तो एक वेक्टर लिया और इसके अलावा बाकी जितने वेक्टर्स हैं यहाँ पे, वेक्टर्स मतलब इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए। यही मैंने देखिए लिखा है कि इनर प्रोडक्ट एक्स आई एक्स जे इज जीरो फॉर एवरी आई जे सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, ये जो सेट है ना वो ऑर्थोगोनल सेट है या ऑर्थोगोनल सबसेट है इस इनर प्रोडक्ट स्पेस V का। तो अल्टीमेट देखिए जो दो वेक्टर्स के लिए मैंने डिफाइन किया, इसी को एक्सटेंड कर दिया किसी भी सबसेट के लिए। अब ऑर्थोगोनल सेट में एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा देंगे ना, तो इस सेट को हम ऑर्थोनॉर्मल बोलते हैं। याद रखिए अभी हम क्या बोले, ऑर्थोगोनल का डिफिनीशन ये है। अब इस कंडीशन के साथ साथ एक्स्ट्रा एक कंडीशन, यहां पे मैंने बोला था ना खुद का खुद के साथ नहीं ले सकते, और अगर खुद का खुद के साथ लेंगे, अब मैं जनरल कर देता हूं, एक्स आई का इनर प्रोडक्ट, तो ये जीरो ना आए, ये क्या आ जाए 1। इसी को हम दूसरे टर्म में बोलते हैं कि नॉर्म जो है ना हर एक वेक्टर का 1 आ जाए। वेक्टर मतलब इस सेट के एलिमेंट का, तो उस केस में हम इस सेट एस को क्या बोलेंगे, ऑर्थोनॉर्मल। तो ऑर्थोनॉर्मल में क्या होगा, ये सबसेट है V का, ये ऑर्थोगोनल हो जाए और उसके साथ साथ इसके हर एक एलिमेंट का नॉर्म क्या आ जाए, 1 आ जाए, या इसी को मैं बोल सकता हूं कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आ जाए। दोनों बोलेंगे, दोनों चलता है। तो यहीं पे मैंने आगे लिखा है, इफ इन एडिशन हर एक एलिमेंट S का उसका अगर नॉर्म 1 आ जाए, मतलब इनर प्रोडक्ट 1 आ जाए खुद का खुद के साथ, तो हम बोलेंगे कि ये S जो है ऑर्थोनॉर्मल सेट है। समझ में आ गया, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट क्लियर हुआ। तो ये था आपका डिफिनीशन। ऑर्थोगोनल में हर एक का दूसरे के साथ, मतलब एक्स आई एक्स जे का सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे, इनर प्रोडक्ट जीरो ऑर्थोगोनल में। और ऑर्थोनॉर्मल में क्या होता है कि ये तो हो ही हो, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो जाए ये, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेट है वो ऑर्थोनॉर्मल है। समझ में आ गया। अब रही बात, आप बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल कर देते तो बहुत अच्छा होता, तो चलिए एक एग्जांपल कर देता हूं, R2/R, ठीक है ना। इसका मैं एक सबसेट लेता हूं S, और अगर आप देखेंगे तो ये सबसेट जो है ना स्टैंडर्ड बेसिस है। इस R2 का क्या है 1,0 1,0 और 0,1, इसमें दो एलिमेंट्स मैंने लिया। तो ये जो R2 का सबसेट है ऑफकोर्स, तो ये ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है S का। कैसे, ध्यान दीजिए। पहला कंडीशन ऑर्थोगोनल दिखा दें, तो किसी एक मतलब कोई भी दो वेक्टर्स लीजिए या दो एलिमेंट्स यहाँ का लीजिए, उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। ये ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ पीछे के एग्जाम्पल में, तो ये जीरो होता है, ठीक है। सेकेंड, हर एक का इनर मतलब नॉर्म जो है वो 1 आए। नॉर्म पहले का ले लूँ इस वेक्टर का, उसी तरीके से दूसरे का भी कर ले जाएंगे आप, √1,0 और 1,0। यही था डिफिनीशन फ्रेंड्स ना, नॉर्म ऑफ एक्स, दिस विल बी स्क्वायर रूट में इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 1 × 1 प्लस 0 × 0, तो ये हो जाएगा 1। उसी तरीके से आपका होमवर्क होगा, दूसरा जो वेक्टर है ये वाला, इसका भी आप दिखा देंगे कि नॉर्म जो है ना वो 1 आता है। तो हमने क्या दिखाया, ये जो सबसेट है रियल नंबर्स का, ये ऑर्थोनॉर्मल हो गया। ऑर्थोनॉर्मल ये क्या है, ऑर्थोगोनल, और एक्स्ट्रा कंडीशन हर एक वेक्टर का नॉर्म 1 है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो यहां से एक रिजल्ट आता है कि अगर यहां पे एक कंडीशन आता है, इसको मैं कर ही देता हूं, ऑर्थोगोनल,
ठीक है ना, और यहाँ पे आर्थोनॉर्मल, आर्थोनॉर्मल। तो बाय डिफिनीशन तो आपने देखा ही कि आर्थोनॉर्मल है तो आर्थोगोनल का कंडीशन तो सेटिस्फाई होता ही है। दैट मीन्स क्या हुआ, किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में कोई भी आर्थोनॉर्मल सबसेट लेता हूं तो वो आर्थोगोनल होगा ही होगा डिफिनीशन से, क्योंकि डिफिनीशन में ये दोनों कंडीशन आर्थोगोनल वाली भी सेटिस्फाई होना चाहिए और हर एक एलिमेंट का नॉर्म भी 1 होना चाहिए आर्थोनॉर्मल होने के लिए, ठीक है ना। तो यहां से अगर आर्थोनॉर्मल है तो आर्थोगोनल होगा ही, लेकिन अगर आर्थोगोनल है तो कोई जरूरी नहीं कि वो आर्थोनॉर्मल होगा, ठीक है ना। अगर आर्थोगोनल है तो कोई जरूरी नहीं कि आर्थोनॉर्मल होगा, तो ये कंडीशन नहीं। और इसके लिए काउंटर एग्जांपल मैं ऊपर ही दिया था, सेम R2/R में मैंने ये शायद लिया था ना 1 0, और एक एग्जांपल मैंने लिया था ना, पहला एग्जांपल देखिए ये वाला 1 1 और 1 -1, ठीक है, ये वाला लेंगे आप, ये वाला ले लीजिए, ठीक। अच्छा 1 1 और 1 -1 ये सेट ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये सेट सबसेट जो है R2 का ये आर्थोगोनल होता है, इनर प्रोडक्ट मैंने दिखाया था 0 होता है, लेकिन ये आर्थोनॉर्मल नहीं है। क्यों? कोई एक वेक्टर ले लीजिए ना, मैं 1 1 ले लिया, इसका नॉर्म क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में इनर प्रोडक्ट 1, 1 और इसी का इसी के साथ इनर प्रोडक्ट, तो ये जो आता है आपका स्क्वायर रूट 2 आता है, जो कि 1 नहीं आया। तो मतलब क्या हुआ, ये आर्थोनॉर्मल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनफैक्ट दोनों वेक्टर्स का नॉर्म जो है 1 नहीं है, बट आर्थोगोनल वाला आर्थोगोनल का कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 है, वो ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो ये सबसेट आर्थोगोनल तो है लेकिन आर्थोनॉर्मल नहीं है, तो काउंटर एग्जांपल भी दिया। तो याद रखिए हर एक आर्थोनॉर्मल सेट आर्थोगोनल होगा, बाय डिफिनीशन ये तो क्लियर है, लेकिन हर एक आर्थोगोनल सेट आर्थोनॉर्मल होगा ये गारंटी नहीं है, उसका मैंने एक एग्जांपल दिया। क्लियर हो गया? छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे एक और टॉपिक रह जाती है, अब इनर प्रोडक्ट स्पेस खत्म होगा, बेसेल्स इनइक्वालिटी, इसको करके हम खत्म करेंगे ये चैप्टर। तो होपफुली मेरा एफर्ट ये जो कॉन्सेप्ट था वो पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।